पटना का गांधी मैदान हर सुबह नई उम्मीदों से गुलजार रहता है। इसी भीड़ में एक छोटा सा लड़का था, राजू। उम्र सिर्फ 14 साल, पर आंखों में सपने बड़े। उसका पिता स्टेशन के पास फल का ठेला लगाता था और राजू स्कूल से लौटते ही उसे फल बेचने में मदद करता। धूप हो या बारिश, उनका ठेला कभी नहीं रुकता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? राजू ने बिना सोचे कहा, IAS अफसर। पूरी क्लास हंसी। कुछ ने ताना मारा, फल बेचने वाला अफसर बनेगा? उस दिन राजू की आत्मा कांप उठी, लेकिन सपना नहीं टूटा। उसी रात जब बाप ने उसे केले बेचने को कहा, राजू ने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरे दिन से ही राजू ने सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन गरीबी और जिम्मेदारियां कदम कदम पर रुकावट बनी। कई बार खाना भी नहीं मिलता। पढ़ाई के लिए समय और संसाधन तो दूर की बात थी। उसने सोचा, क्या वाकई मैं इस सपने के काबिल हूं? लेकिन मां की बात याद आई, बेटा, हालात कैसे भी हों, मेहनत का फल जरूर मिलता है। एक दिन ठेले पर फल बेचते हुए एक सज्जन ने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र स्कूल की है, यहां क्यों? राजू ने संक्षेप में अपनी कहानी बताई। वे सज्जन एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर निकले। उन्होंने राजू को मुफ्त में गाइड करने का वादा किया। अब राजू को एक दिशा मिल गई थी, एक ऐसा सहारा जो उसके सपनों को आकार देने वाला था। राजू ने अब स्कूल के बाद घंटों पढ़ाई करनी शुरू कर दी। प्रोफेसर साहब की किताबें, पुराने नोट्स और मार्गदर्शन उसका अस्त्र बन गए। स्टेशन के कोने में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो रात रात भर पढ़ता। लोग मजाक उड़ाते, मगर उसका मनोबल कभी नहीं डगमगाया। पढ़ाई के बीच रिश्तेदारों का ताना, समाज की बेरुखी और आर्थिक तंगी लगातार उसकी परीक्षा लेती रही। पर उसी दौरान कुछ दोस्त भी बने। बबलू, जो चाय की दुकान चलाता था, हर रात राजू के लिए 1 कप चाय मुफ्त देता, और रेखा दीदी, जो उसे स्कूल की पुरानी किताबें दे देती थी। हर मदद छोटी थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास को बड़ा कर रही थी। साल बीत गए। अब राजू ने 10वीं में टॉप किया। पटना के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका नाम आया, लेकिन फीस कहां से आती? उसने फल की दुकान के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में फल, शाम को ट्यूशन, रात को खुद की पढ़ाई। जीवन संघर्ष बन गया, पर वह रुका नहीं। IAS प्रीलिम्स में राजू पहली बार असफल हुआ। कुछ दिनों के लिए उसका मन टूट गया। वह कई रातें रोता रहा, चुपचाप। लेकिन फिर उसने खुद से एक वादा किया, अगर फल बेचने वाला लड़का यहां तक आ सकता है, तो वो मंजिल भी पा सकता है। उसने फिर से कोशिश की, इस बार और ज्यादा मेहनत के साथ। अगले साल जब रिजल्ट आया, तो पूरे मोहल्ले में ढोल बजने लगे। राजू फल विक्रेता का बेटा IAS बन गया था। पटना शहर ने पहली बार जाना कि सपनों की कोई जात, कोई वर्ग नहीं होती। अब राजू अफसर था, पर उसने अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसने प्रोफेसर साहब को अपने पहले वेतन से एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया। उस स्टेशन के पास एक छोटी लाइब्रेरी भी खुलवाई, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकें। राजू अब न सिर्फ अपने परिवार का, बल्कि अपने जैसे हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी पटना के स्कूलों में सुनाई जाने लगी। अगर राजू कर सकता है, तो तुम भी कर सकते हो। हर रविवार वह उस जगह जाता है जहां उसका पिता फल बेचा करता था। वहां खड़े होकर वह बच्चों को पढ़ाता है, एक ही बात दोहराता है, कभी हार मत मानो। अब वह सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि एक उम्मीद है। पटना शहर का वो बड़ा सपना, जो कभी एक छोटे से लड़के की आंखों में पल रहा था, अब हजारों सपनों को पंख दे रहा है। मूल भाव, मॉरल, कभी हार मत मानो। रास्ते मुश्किल होंगे, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो मंजिल जरूर मिलती है। अगर तुम भी कुछ कर दिखाना चाहते हो, तो इस जिद का हिस्सा बनो। जिद एक्स फैक्टर को सब्सक्राइब करो।